छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट कोटा विधानसभा, जहां से लगातार कांग्रेस अपना भेदगढ़ मानती थी और वहां से कांग्रेस जीतती आ रही। इस बार भी वहां से कांग्रेस ने फतह हासिल करी है। लेकिन इसके इतर अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े आंकड़े से वहां पर अपने आप को लेकर आई है और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ शिकस्त का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े जनादेश के बाद क्यों हारी, किस तरीके से हारी, इसकी समीक्षा किस तरीके से की गई, इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, जो भाजपा से प्रत्याशी है। सर, सबसे पहले तो एक बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में एक तो सरकार बना ली भारतीय जनता पार्टी ने। कोटा विधानसभा की अगर बात करें तो इतना बड़ा आंकड़ा जो जीत के आंकड़े को छूता है, भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार इतने बड़े आंकड़ों तक पहुंच पाए। इसके बाद अगर हार हुई, क्या कारण रहा है इस हार का? देखिए, सबसे पहले मैं इसको अपनी हार नहीं मानता हूं। मेरी जीत को छुड़ाई गई है। 67,000 वोट मुझे मिले और आप देखिए कि शासन प्रशासन जो कांग्रेस की थी वो हमारे विरुद्ध उसने काम किया। मिशनरी माफिया, जिहादी माफिया हमारे विरुद्ध काम किए। हम लगातार शिकायत करते रहे कि एम्बुलेंस में भर भर कर गलत तरीके से चीजें बंटवाई गई लोगों को, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे कार्यकर्ताओं पे चाकू से हमला किया गया, एक दहशत का माहौल क्रिएट किया गया। हमने विपरीत परिस्थितियों में हमारे कार्यकर्ता जूझते रहे। जिस प्रकार का धनबल का उपयोग किया गया, उससे यह साफ पता चलता है कि जो भी कांग्रेस के वहां प्रत्याशी रहे उनको पूरा सपोर्ट था। गलत तरीके से, गलत माध्यम से यह जीत को इन लोगों ने चुराई। लेकिन मैं कोटा विधानसभा की जनता को धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताया और मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मैं उनको आश्वासन देता हूं कि मैं लगातार क्षेत्र का दौरा करते रहूंगा और उनके सुख दुख में सम्मिलित होऊंगा। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे बहुत ही अनुभवी, मिलनसार और एक बहुत ही छत्तीसगढ़ के माटी के पुत्र आदरणीय विष्णुदेव साय पहले जनजाति मुख्यमंत्री बने हैं। उनके नेतृत्व में, चूंकि कोटा जनजाति क्षेत्र भी है, हम बहुत सारे विकास के कार्य करेंगे और कांग्रेस के कुशासन का अंत हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कोटा में हम लोगों ने उनके दांत खट्टे कर दिए, ये सबने देखा। और सबसे बड़ी बात है कि जो वहाँ की जो विधायिका थी, मात्र उनको 8,000 वोट कैसे मिले, क्यों मिले, ये भी एक विषय है। ये एक बड़ा विषय भी है, चूंकि कोटा विधानसभा से रेणु जोगी जो लगातार 17 साल से विधायक रही हैं, इतने कम आंकड़े और जमानत जब्त हो जाना, क्या लगता है ये? बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये। और जब इनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो इन लोग दोनों ने एक पैक्ट बना लिया और उस पैक्ट की वजह से मात्र 8,000 वोट मिले उन्हें और इसी कारण कांग्रेस वहां से सीट निकाल पाई। ये जुदेव परिवार से कोई पुरानी ऐसी स्थिति है, चूंकि 2 सीटों पर इस तरीके की बात भी है, एक अल्तरा सीट को लेकर भी इस तरीके की बात है, कोटा सीट को लेकर भी इस तरीके के आरोप लगते रहे छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पर। क्या है ये मसला, पुरानी दुश्मनी या क्या, कैसा रहा है रंजिश? देखिए, जो जीत नहीं पाते वो ये सब हथकंडे अपनाते हैं। जनता का आशीर्वाद हमें मिला है, सबसे बड़ी बात है। बाकी ये सब जो छिछोलापन है वो दिख रहा है आप सबको। जनता भी जान चुकी है, अब इनकी दुकानें बंद होने वाली है। निश्चित तौर पर विकास की बात करी आपने, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, 54 सीट से को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली है, आदिवासी चेहरे को भी मौका मिला है। बिल्कुल। पोर्टफोलियो का गठन नहीं हुआ है, मंत्रिमंडल जो अभी बनने वाले हैं, आयोग भी बंटना है,
चूँकि कोटा विधानसभा क्षेत्र जो है वो वनों से आच्छादित है, वहाँ वन है, पर्यटन को क्षेत्र को लेकर तमाम तरीके की संभावनाएं है उस क्षेत्र में। ऐसा नहीं लगता कि प्रबल प्रताप सिंह जुदेव अगर इस सरकार में पर्यटन मंडल बोर्ड में अगर जाते हैं तो उस क्षेत्र को एक बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल, बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। पूरा कोटा विधानसभा वनों से घिरा हुआ है, प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है पूरा क्षेत्र। अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है, एक ऐसा अवसर मिलता है कि उस क्षेत्र को हम और भी सुंदर बना सकें ताकि वहाँ एक पर्यटन का अच्छा एक पॉजिटिव माहौल बने, तो मैं मौका जरूर लूँगा और एक अच्छा काम करने का मुझे एक अच्छा चांस भी मिलेगा। जैसा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जैसा आदेश करेंगे, जैसा हमारी पार्टी आदेश करेगी, मैं वैसे 10 साल पहले ही स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव ने इस बात की प्रत्याशा जताई थी कि आप आगामी मुख्यमंत्री, अब तो बन गए हैं मुख्यमंत्री। जी, पिताजी के साथ बहुत ही आत्मीय संबंध रहे हैं आदरणीय विष्णुदेव साय जी के। पिताजी का एक सपना था कि जनजातीय मुख्यमंत्री बने, और अगर वो जशपुर का बनता तो और भी अच्छी बात होती। पिताजी का जो सपना था, जो उनका जो एक उनका जो विजन था, वो अंत्योदय का विजन था कि समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास भी हो और अपने काम के उसमें भी वो शीर्ष स्थान पर पहुंचे। इसलिए वो चाहते थे एक जनजातीय समुदाय का व्यक्ति सूबे का मुखिया बने, और उनके सपने को साकार होते हुए हम सब देख रहे हैं। आज वो भी गर्वान्वित महसूस कर रहे होंगे। पहले जो जीत के रास्ते खुला करते थे छत्तीसगढ़ में, वो बस्तर के रास्ते से जीत आती थी। इस बार सरगुजा के रास्ते से जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल गई हैं। क्या रही है, स्ट्रेटजी रही होगी बीजेपी की? 14 की 14 सीटें इस बार सरगुजा से भारतीय जनता पार्टी को मिल गई हैं। हमारे आदरणीय मोदी जी का जो विजन जनजातीय समुदाय के लिए उन्होंने जो एक अपना जो काम करके दिखाया है, हमारी राष्ट्रपति जनजातीय समुदाय की बनी है। इतनी सारी जन कल्याणकारी योजनाएं जनजातीय समुदाय के लिए मोदी जी ने निकाले हैं, और जिस प्रकार उन्होंने एक संदेश दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ, सबके प्रयास के साथ, उस सरगुजा के जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, अपना विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी में। मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूं। और सूरजपुर के कार्यक्रम में मोदी जी के पहले शब्द ही थे, उन्होंने पिताजी का नाम मेंशन किया था। उससे भी बहुत प्रभाव पड़ा कि पिताजी सबके दिलों में बसे हुए हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आदिवासी चेहरे को आगे ला रहे हैं। कोटा विधानसभा में एक बड़ा मसला है आदिवासियों की ज़मीन को लेकर। लगातार आदिवासी जल जंगल ज़मीन के लेकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ज़मीन की अफरा तफरी को लेकर शिकायतें आती है। आप कोटा विधानसभा से प्रत्याशी रहे हैं, क्या वहाँ के आदिवासियों के लिए आगे आएंगे प्रबल प्रताप सिंह जुदेव? प्रबल प्रताप सिंह जुदेव सदैव जनजातीय समुदाय के लिए खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। और जो भी दुष्ट ताकतें हमारे जनजातियों की ज़मीन को हड़पा है, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी और हम जनजातियों को उनकी ज़मीन वापस दिलाएंगे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कोटा नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के जनजाति आगे बढ़ेंगे और उनको उनके ज़मीन के पट्टे भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिलाएगी। आखिरी सवाल मेरा है, जिस तरीके से धर्मांतरण को लेकर लगातार आप कार्य करते रहे हैं, प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई है, सीएम जो चेहरे हैं वह भी धर्मांतरण को लेकर आगे रहे हैं। अब आगे को धर्मांतरण, चूँकि कोटा मरवाही क्षेत्र में लगातार धर्मांतरण के लेकर आंकड़े बढ़ते भी जा रहे हैं, इसको लेकर क्या तैयारी है? क्या आगे इसको रोकने के लिए आगे आएंगे आप? कोटा क्षेत्र में 70 साल से आप देखें कांग्रेस जीतती आई है। धर्मांतरण की वजह से वो जीतती आई है। समाज को तोड़ो, धर्मांतरण करो और राज करो। सत्ता में आने के लिए धर्मांतरण इनका एक ही माध्यम है। धर्मांतरण बहुत ज़्यादा हुआ है उस क्षेत्र में। हम आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। 7 समुंदर पार से ये षड्यंत्रकारी शक्तियाँ हमारे जनजातियों का धर्मांतरण कर रही हैं, और इतिहास साक्षी है, जिन क्षेत्रों में धर्मांतरण हुआ है, सनातनी कमज़ोर हुए हैं, वो क्षेत्र भारत से अलग हुआ है। वहाँ
अलगाववादी ताकतें आगे बढ़ी हैं। धर्मांतरण के विरुद्ध एक मजबूत अभियान छेड़ा जाएगा। घर वापसी कार्यक्रम हम करेंगे और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद खुलेआम धर्मांतरण के विरुद्ध हमेशा बोलते आए हैं। इसलिए हम एक बड़ी योजना के माध्यम से धर्मांतरण के विरुद्ध वहाँ पर काम करेंगे और धर्मांतरण को रोकेंगे। तो ये हैं प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जो बता रहे हैं धर्मांतरण को किस तरीके से रोक लगाई जाएगी, धर्मांतरण को किस तरीके से प्रभाव समाज में पड़ता है। इसके साथ ही एक सबसे बड़ा मसला जो कोटा विधानसभा क्षेत्र में जमीन अफरा तफरी को लेकर, जिस पर भी एक बड़ा बयान दिया है कि उन पर कार्रवाई की जाएगी और आदिवासी को संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। सुशांत गौतम, रायपुर।